दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार। कई बार हम लोग इतने यूज्ड टू हो जाते हैं, कई बार हमको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमको लगता है जो सिस्टम चल रहा है वो ही हमारा एक नियति हो गया है, वही आखिरी सिस्टम है और हमको जो करना है सब इसी सिस्टम में रह के ही करना है। कई बार जैसे गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तो हमको लगता है कि सब ये जो चल रहा है ये चलता रहा है, इसको कम किया जा सकता है। लेकिन हम कई बार ये नहीं सोच पाते कि आखिर हो क्यों रहा है। कई बार हम ये सोचने की जरूरत होती है, जिस सिस्टम में रह के हम इन सबको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, असल में वो सिस्टम में ही कमी है। तो हम कितना भी प्रयास कर लें, वो कमी कभी दूर नहीं हो सकती जब तक हम उस सिस्टम को ही ना समझें कि यह सिस्टम में ही कमी है। मतलब कई बार हम सोचते हैं कि गाड़ी के किसी पार्ट में दिक्कत है, उस पार्ट को ठीक करने से हमारी गाड़ी चलने लगेगी। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, वो जो गाड़ी का प्रिंसिपल है वही अपने आप में खराब है, उसका प्रिंसिपल ही खराब है। तो जब तक हम उसमें काम करने, उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे तो कभी ठीक होगा नहीं। कभी हमें आउट ऑफ प्रिंसिपल आके सोचने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा ही हमको लगता है कि जब हम देखते हैं कि दुनिया में इतनी असमानता बढ़ती जा रही। आज की एक न्यूज बता रहा हूँ आप। एक दिन में अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क की संपत्ति 7 लाख करोड़ रुपए बढ़ चुकी है। संपत्ति के उनमें 7 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हो गया है। यह 7 लाख करोड़ उतना ही है जितना भारत का पूरे वर्ष का रक्षा बजट है, वो दोनों लगभग बराबर हैं। यानी कह देना चाहिए कि भारत, इसमें 150 करोड़ लोग रहते, उनके रक्षा बजट का एक अमेरिकी कारोबारी की एक दिन की संपत्ति में इतना इजाफा हो चुका है। हम सोचते हैं कि इस सिस्टम में रह के हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं या असमानता को दूर कर सकते हैं, बेरोजगारी, भूखमरी को दूर कर सकते हैं, तो हम गलत हैं। कहीं ना कहीं हमारे समाज को रीथिंक करने की जरूरत है। चाहे वो डेमोक्रेसी हो या कैपिटलिज्म हो या बिजनेस का जो भी सिस्टम बना हुआ जो चल रहा है, यदि हम इसमें चलते रहे तो हमें नहीं लगता कि आज नहीं, आज से 100 वर्ष दूर भी कभी भी हम हर व्यक्ति के थाली में भोजन वह पर्याप्त मात्रा की कल्पना कर सकते हैं जो एक आवश्यक होती है। हमें नहीं लगता आगे भी आ पाएगा। दूसरी बात एलन मस्क की ही बता रहे थे, उनकी कुल संपत्ति इतनी है 77 लाख करोड़ और भारत का कुल बजट लगभग 50 लाख करोड़ है। यानी हमारे बजट से 1.5 गुना ज्यादा एक व्यक्ति की संपत्ति है। यदि एलन मस्क चाहे तो वह भारत को बिना किसी टैक्स के 1.5 साल तक चला सकते हैं उसे। तो ये अजीब है, यह कोई जश्न का माहौल नहीं, यह एक व्यथा है समाज। और कोई सोच सकता है कि, तो हमको कई बार ये लगता है, जब ये व्यथा देखता हूं तो हमको लगता है कि ये सही बात है कि जो भ्रष्टाचार है, एक होता है आउट ऑफ सिस्टम भ्रष्टाचार जो सिस्टम को दिखता है, और एक भ्रष्टाचार ऐसा होता है जो सिस्टम में ही है, वो नियम ही ऐसे बने हैं कि उसमें भ्रष्टाचार ही होगा, उसको हम कभी फुल प्रूफ समझ ही नहीं सकते। नहीं तो कोई भी व्यक्ति इतना पैसा का मालिक हो जाए, यह संभव हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कमी है और हमें, आपको, हम सबको रीथिंक करने की जरूरत है। यदि आपको भी सबसे ज्यादा जरूरी है कि पढ़ाई करिए, चीजों को समझिए और क्वेश्चन करिए। हर चीज सही नहीं है, कहीं ना कहीं यदि हर चीज सही होती तो हर व्यक्ति के थाली में पर्याप्त भोजन होता, हर व्यक्ति के जीवन में आराम होता, हर व्यक्ति को इलाज मिलता, हर व्यक्ति छुट्टी में जाता, हर व्यक्ति वेकेशन में जाता। या जब तक हर व्यक्ति को हर चीज नहीं मिलती तो जान लीजिए कि अभी भी हर चीज सही नहीं है, रीथिंक की जरूरत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको भी लगता है कि सच में कहीं ना कहीं कमी है हमारे समाज में, हमारे सिस्टम में, तो कमेंट करिए। और आपको लगता है कहाँ कमी है तो कमेंट करिए। यह जो मैं चैनल के माध्यम से एक बीड़ा उठाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं इसको आगे ले जाऊंगा और आपकी बात में भी यदि दम है तो मैं आपकी ही बात को रखूंगा। यदि आपके पास भी कोई ऐसी वीडियो जो समाज को नई दिशा दे सकती है, नई सोच पैदा कर सकती है, तो जरूर कमेंट करिए। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और फर्क पड़ता है, आपके पढ़ने से फर्क पड़ता है, आपके वीडियो देखने से फर्क पड़ता है, लाइक करने से फर्क पड़ता है, कमेंट करने से फर्क पड़ता है। और यदि कुछ नहीं कर सकते तो शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक पहुंचे। हमारा एक ही निवेदन है, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम बढ़ेंगे नहीं। और बढ़ने का अर्थ है सेल्फ वेलनेस की बात नहीं है, समाज का कल्याण। क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के चक्रव्यूह में हमारा समाज फंस चुका है, उसको निकालने के लिए हमें रीथिंक करने की जरूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।